नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मिथ्याभावे अभाविते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है और उसमें प्रकरण है कर्म बंधन का निदान। पूरा अधिकार का जो विषय है वह संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था कर्म बंधन के कारण से होती है। कर्मों से बंधी हुई जीव की जो अवस्था है वही संसार अवस्था है। कर्म से बंधा होता है तो कर्म का उदय भी आता है। उदय आता है तो जगह जगह अलग अलग गतियों में भ्रमण करता है। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और जीव के अनेक तरह के विकार होते हैं, रागादि भाव होते हैं, जिससे कि नए कर्मों का बंधन करता है, फिर उनका उदय आता है। इस तरह की ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। संसार अवस्था में जीव दुखी है और जीव को वो दुख सहे नहीं जाते, परंतु दुख दूर करने का जो सच्चा उपाय है वह नहीं करने से यह जीव संसार में ही अनादिकाल से भटक रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म बंधन अनादिकाल से जीव को कैसे है। इसी के संबंध में यहाँ हमने चर्चा की। कर्म बंधन अनादिकाल से है। कर्म से जीव इस तरह बंधा है कि आत्मा का एक प्रदेश और कर्म के अनंत परमाणु, ऐसा जीव कर्मों से अनादिकाल से ही बंधा हुआ है। फिर उनका उदय आता है। कुछ कर्म परमाणु उदय में आखिर खिर जाते हैं, फिर जीव विकार करता है रागादि भाव, तो फिर नए बन जाते हैं। इस तरह बंधना विछुड़ना चलता रहता है और ये प्रवाह रूप से अनादिकाल से चला आया है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रश्न किया है कि पुद्गल परमाणु का जो बंधन है जीव को, जो कर्म रूप से परिणत होते हैं पुद्गल के परमाणु, वो रागादि के बिना संभव नहीं है। अर्थात जीव को जब रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं तो पुद्गल के परमाणु, जो कर्म परमाणु हैं, कार्बन वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप से परिणत होकर जीव के साथ बन जाती। तो जीव रागादि करेगा तब कर्म बंधेगा। तो जीव ने पहले रागादि किए होंगे, उसके बाद जीव को कर्म बंधा होगा। तो इसके संबंध में आचार्य ने कहा, पंडित टोडरमल जी ने कहा कि निमित्त तो नवीन कार्य हो तभी संभव है। तो जीव को ये कर्मों का बंधन नया हुआ हो, पहले जीव कर्म से मुक्त था, फिर कर्म बंधा जीव को, यदि ऐसा कुछ होता तो रागादि का निमित्त कहा जाता। लेकिन कर्मों का बंधन तो जीव को अनादिकाल से ही है। जीव तो अनादिकाल से ही कर्मों से बंधा हुआ है, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। इसलिए नवीन कार्य में ही निमित्तपना संभव है। जो अनादि का काम है, अनादि का कार्य है, अनादि की अवस्था है, उसमें कोई निमित्त का स्थान नहीं है। इसलिए कर्म बंधन तो अनादि का है। द्रव्य कर्मों से जीव अनादि से बंधा है और उसका उदय आता है तो जीव रागादि भाव रूप परिणत होता है। रागादि होते हैं तो फिर नए कर्मों का बंधन होता है। तो नए कर्मों के बंधन में तो रागादि निमित्त है, लेकिन अनादि काल का जो कर्म बंधा हुआ है, प्रवाह रूप से है जीव के साथ, उसमें पहले रागादि हो फिर कर्म बंधे, इस तरह का यदि हम कथन करेंगे
तो फिर अनादिपने का जो सिद्धांत है, अनादिपने की जो बात है, वो रहेगी नहीं। तो जीव को पुद्गल कर्म का बंधन अनादि से है। ठीक है, ये बात सिद्ध की। मेरु पर्वत का उदाहरण दिया कि जैसे मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, वो अनादिकाल से ही है और जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसमें से कुछ परमाणु खिलते हैं और नए परमाणु उसमें जुड़ते हैं। ये परंपरा भी अनादि से ही चली आ रही है। तो इस तरह वो अनादि की कृत्रिम रचना है। ऐसा ही जीव के संबंध में, जीव और कर्म के संबंध में यहाँ बताया गया है। इसलिए यहाँ कर्म के अनादिपने के संदर्भ में यहाँ कोई निमित्त का प्रयोजन नहीं है, ये बात सिद्ध की। फिर यहाँ एक प्रश्न और किया कि पहले जीव को द्रव्य कर्म है या फिर भाव कर्म है। क्योंकि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, तो पहले कौन सा, या फिर एक दूसरे के आश्रित हो जाएंगे कि एक हो तो दूसरा हो, तो पहले कौन सा, ये संबंध संबंध मतलब ये बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष की संभावना बनेगी। अर्थात द्रव्य कर्म हो तो भाव कर्म हो, भाव कर्म हो तो द्रव्य कर्म हो। जब दोनों हो तभी तो दोनों होंगे, और लेकिन एक के होने पर ही दूसरा होता है, तो फिर दोनों ही नहीं बनेंगे। इतरेतर आश्रय दोष ऐसा होता है कि एक हो तो दूसरा हो, लेकिन वो जो पहला है वो भी बिना बिना इसके नहीं होगा। अर्थात जैसे द्रव्य, हम कहें कि द्रव्य कर्म पहले है, तो हम कहेंगे द्रव्य कर्म किससे बंधा जीव को, ये जीव को राग आदि होंगे तब तो भाव कर्म होंगे, तब तो द्रव्य कर्म बनेगा। यदि हमने कहा कि नहीं नहीं पहले भाव कर्म था, जीव को राग आदि हुए, तो फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि राग आदि कैसे हुए, बिना कर्म के निमित्त के राग आदि कैसे हो सकते हैं। बिना कर्म के निमित्त के रागादि हों तो कर्म निमित्त के बिना जो भाव होते हैं उनको तो स्वभाव कहते हैं। तो रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा, जबकि वो तो विकारी परिणाम है, विभाव है, अभाव करने योग्य है। तो यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष की संभावना प्रकट की गई। तो यहाँ पर इसका समाधान किया गया कि इसमें कोई इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि जो द्रव्य कर्म है वो अनादि सिद्ध है, अनादि से है। जीव को अनादि से ही द्रव्य कर्म का बंधन है। जीव कर्म से मुक्त कभी हुआ ही नहीं। यदि कर्म से मुक्त हुआ होता तो सिद्धालय में होता, सिद्ध अवस्था में। चूंकि यहाँ संसार अवस्था में है जीव, तो कर्म से कभी मुक्त हुआ ही नहीं है। कर्म जीव को हमेशा से ही बंधे हुए, अनादिकाल से। ठीक है, तो द्रव्य कर्म अनादि सिद्ध है, अनादि का है। उसका उदय आने पर जीव को भाव कर्म होते हैं, रागादि होते हैं, और नए रागादि परिणाम जो होते हैं जीव को, उससे फिर नए कर्मों का बंधन होता है। कर्म परमाणु कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं, ये व्यवस्था बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ इतरेतर आश्रय दोष लागू नहीं होता, क्योंकि अनादि द्रव्य कर्म के उदय से नया भाव कर्म अर्थात रागादि भाव, और इस नए जो भाव कर्म है रागादि भाव, इससे नए द्रव्य कर्म का बंधन, जब ये बात आती है तो यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष नहीं हुआ। पहले मुर्गी के पहले अंडा, तो जब ये बात करेंगे तो एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। मुर्गी हो कहें, हम कहें कि मुर्गी पहले, तो आप कहेंगे कि फिर मुर्गी कहाँ से आई, तो ये कहना ही पड़ेगा कि अंडे से। तो फिर अंडा कहाँ से आया, कि मुर्गी से। तो दोनों कहाँ से आएगी, एक दूसरे से। तो ये दोष हो गया कि दोनों की सिद्धि नहीं होगी फिर, जबकि दोनों हैं विश्व में, मुर्गा भी है, मुर्गी भी है, अंडा भी है। तो पहले कौन का प्रश्न यहाँ अनादि की व्यवस्था में नहीं बनता है। अनादिकाल से ही मुर्गी है और वह मुर्गी से अंडा होता चला आ रहा है, और फिर अंडे में से मुर्गी निकलती आ रही है। ये सब कब से चल रही व्यवस्था, हमेशा से ही चल रही है, अनादि है ये कभी शुरू नहीं हुई। जब शुरू नहीं हुई तो फिर पहले कौन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
ये बात हमने कल की थी और इस प्रकार ये सिद्ध किया था कि कर्म का संबंध जीव को अनादिकाल से ही है। अब यहां पर प्रश्न है, यहां फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? कर्म कौन सा द्रव्य है आज का? कर्म द्रव्य कर्म। जो कर्म है वो द्रव्य कर्म, ठीक है, लेकिन वो द्रव्य कर्म जो है वो कौन सा द्रव्य है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में से कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल द्रव्य, ठीक है। तो कर्म तो है पुद्गल द्रव्य, ठीक है, और जीव है जिससे कर्म बना हुआ है, वो जीव द्रव्य है। तो दो अलग अलग द्रव्य हो गए। तो न्यारे न्यारे द्रव्य अर्थात अलग अलग द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? ये कैसे संभव होगा कि दो अलग अलग द्रव्य हैं? ये देखो प्रश्न है यहाँ, दो अलग अलग द्रव्य हैं और अनादि से उसका संबंध है, ये कैसे संभव है? ये प्रश्न समझ में आया कि दो भिन्न जाति के भिन्न स्वभाव वाले दो द्रव्य हैं और दोनों का संबंध कैसा है? अनादि से, हमेशा से ही संबंध है इनका, संसार अवस्था में अनादिकाल से। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? समाधान, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिक का, तुष कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। देखो पंडित जी के जो उदाहरण हैं बिल्कुल सांग रूपक होते हैं, जैसा उदाहरण होता है उसी तरह से सिद्धांत में उसको घटित करते हैं। देखो क्या कहा कि मूल ही से जल दूध का, जल और दूध, ये वो वाली दूध की बात नहीं है जो दूध वाला उसमें पानी मिला देता है, वो मिलाए हुए पानी की बात नहीं। ये बात है कि जो गाय से निकला है शुद्ध दूध, उस वो दूध कैसा है? क्या उसके अंदर जल है? क्या उसके अंदर पानी है पहले से ही? कि हाँ, वो जो शुद्ध दूध है उसमें भी पानी है। तभी तो हम यदि उसमें नींबू निचोड़ दें तो गाढ़ा गाढ़ा जो हिस्सा है उस दूध का वो अलग हो जाता है और पतला पतला पानी वो अलग हो जाता है। तो जो पानी है वो पानी अलग हो गया और दूध अलग हो गया, अर्थात वो पहले से ही मिले हुए थे, हैं? दो अलग अलग थे लेकिन दोनों ही मिले हुए ही निकले हैं गाय से, ठीक है ना। तो दूध और जल का जो संबंध है वो मूल से ही पहले से ही है, ठीक है। दूसरा, सोना किट्टिक का, किट्टिक, सोना और किट्ट कालीमा क्या होती है? कि खदान से जब सोना निकलता है तो उसमें सोने में शुद्ध सोना नहीं होता, सोने में पीतल भी मिला हो सकता है, चांदी भी मिली हो सकती है, लोहा भी मिला हो सकता है, और भी कोई द्रव्य धातु भी मिली हो सकती है, ठीक है, मिट्टी भी मिली रहती है, पत्थर वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ चीजें मिली मिली हुई होती हैं। फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको हम शुद्ध करते हैं, सुनार है वो उसको तपाता है, गर्म करता है, उबालता है, और फिर उसके अंदर से जो अन्य धातुएं हैं उसको अलग करता है। एक बार करता है, थोड़ा निकलता है, फिर गर्म करके फिर निकालता है दूसरा, फिर और साफ होता है, फिर और साफ होता है। ऐसे 16 बार करता है, 16 टंच, इसको कहते हैं 16 टंची सोना, शुद्ध सोना, 24 कैरेट वाला। ये जब इतने बार 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 जब उस किट्टिक को निकालने की कोशिश की जाती है
तो वह निकल जाता है और अंततः शुद्ध स्वर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। तो सोना और किट्टिक मिले हुए ही आए थे खदान से, ये दूसरा उदाहरण हुआ। दूध और पानी दोनों मिले हुए ही आए थे, ठीक है, गाय भैंस से। ऐसे सोना और किट्टिक पहले से ही खदान से ही मिले हुए ही आए थे। ऐसे तुष और कण, तुष का अर्थ क्या होता है? छिलका, और कण का अर्थ होता है अनाज। जैसे गेहूं, गेहूं जब जन्म लेता है अर्थात पौधे में आता है तो उसके ऊपर छिलका होता है, तो छिलका सहित ही वो कण उत्पन्न होता है, वो अनाज छिलके सहित ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अनाज आ गया उसके ऊपर से फिर छिलका आ गया। वो जन्म लेते हैं तभी से वो छिलका और अनाज जो है वो साथ में ही होता है। तो तुष और कण का, ठीक है। तथा तेल, तिल का, तेल और तिल, तिल तिली, जैसे मूंगफली होती है ना, जैसे सरसों होता है, ऐसे ही ये तिल होता है। तो तिल में तेल होता है, ठीक है। तो वो जो तिल के दाने हैं, जैसे कि सरसों के दाने होते हैं, जैसे मूंगफली के दाने होते हैं, ऐसे तिल के भी दाने होते हैं। उन दानों को जब हम घानी में पेलते हैं तो उसमें से तेल निकल आता है, तेल अलग हो जाता है, और वो जो खली है जो गाय भैंस को खिला देते हैं वो खली अलग हो जाती है। तो इस तरह से वो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जब पैदा हुए थे वो, अर्थात जब आए थे वो पौधे में, तब कैसे थे? कि अलग अलग थे कि एक थे? कि दोनों एक ही होकर आए थे। तेल और तिल का जो संबंध है वो कैसा है? कि वो हमेशा से ही है। इस तरह से वो जब जब पैदा होता है तो ऐसा ही पैदा होता है, मिले हुए ही पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये चार उदाहरण दे दिए। देखो, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिक का, तुष कण का, तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो दूध में हमने ऊपर से पानी मिलाया है उसकी बात यहाँ की जा रही हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सोने में, सर शायद जिया ज्वाइन करना चाहती है। हाँ लेकिन दिख तो नहीं रही। चलो मैं चेक करता हूँ, भीतर तो नहीं आई। यहाँ जी। तो होगी तो मैं जरूर ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। जी। हाँ, तो ये चार उदाहरण समझ में आए आपको? ये चार उदाहरण ये कहते हैं कि ये चारों चीजें नई मिलाई हुई नहीं है, कि छिलका अलग था और कण अलग था, दोनों को मिला दिया गया और इस तरह से वो छिलके सहित अनाज हो गया। ऐसा नहीं है। दूध में पानी डाल दिया गया ऊपर से, ऐसा नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तिल में तेल भर दिया गया, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तिल में तेल पहले से ही आता है, भरा हुआ ही आता है। जैसे इन चार उदाहरणों में ये पहले से ही ये चीजें होती हैं, ये संयोग पहले से ही हैं, इनका नया मिलाप नहीं हुआ है, नए नहीं मिले हैं ये, है ना। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, वैसे ही अनादि से, हमेशा से ही ये जीव और कर्म का संबंध है, ये मिलाए हुए नहीं है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। कि पहले जीव कर्म रहित था और बाद में फिर जीव ने रागादि किए तो फिर उसको कर्म का बंधन हो गया, ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं बताई, ठीक है। यहां तो अनादि से ही ये जीव संसारी है, ठीक है। अनादि से ही जीव कर्मों से बंधा हुआ है। और नया कर्म कैसे बनता है? पुराना तो खिरता चला जाता है, उदय में आता रहता है, फल देता रहता है, तो नए विकार करता है तो नए कर्म बनते रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है।
ठीक है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है कि अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता कि कुछ भिन्न द्रव्य हैं जो अलग ही अलग रहते हैं, संयोग में नहीं आते। जैसे जीव और कर्म संयोग में है ना। लेकिन कोई चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई संयोग नहीं होता, जैसे कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हैं, इनका दूसरे से कोई संयोग नहीं है। ये तो यहाँ आकाश है, उसमें कोई चिपकता ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं उसके साथ। तो यहाँ लिखा है कि जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, इस तरह से भिन्न भिन्न द्रव्य है ना, ये धर्म अधर्म आकाश काल ये भिन्न ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो मिले हुए आते हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। मिले द्रव्य हैं का अर्थ यहाँ पर संयोग की बात है। मिले द्रव्य का अर्थ ये नहीं समझना कि दोनों एक हो गए, कर्म और जीव एक हो गए, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन दोनों का संयोग नया नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। ये संयोग अनादि का है, ये कहना चाह रहा है ना। अर्थात ये जो कर्म का संबंध जीव को है, ये अनादिकाल से ही है, ये नया संयोग नहीं हुआ। क्योंकि अन्य मत में ऐसा मानते हैं कोई कि पहले तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध था, बाद में इसने विकार किया और फिर नए कर्म बन गए और फिर उनका कर्म का फल भोग रहा है। ऐसी व्यवस्था मानते हैं। तो जैन दर्शन में ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। जीव अनादि से ही कर्मों से बंधा हुआ है और कर्मों का संयोग है जीव को। उनका उदय आता है, जीव को विकार होता है, नया रागादि भाव होते हैं, और फिर नए कर्मों का फिर से बंधन होता है, और फिर उनका उदय आता है, फिर रागादि होते हैं, फिर बंधन होता है। ऐसी परंपरा, प्रवाह रूप परंपरा ये अनादिकाल से चली आ रही है। ठीक है ना। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई कि अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। जैसे ये मिले द्रव्य बताए, मिले द्रव्यों की ये 4 उदाहरण दिए। ठीक है ना। तो मिले द्रव्य किस तरह से, ये पहले से ही मिले हैं, ये नए नहीं मिलाए गए हैं। ये बात समझाने के लिए यहाँ 4 उदाहरण दिए गए। ठीक है। अब यहाँ नया प्रश्न आएगा। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तब संभव है जब पहले भिन्न हो फिर मिले। यहां अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? संयोग किसे कहते हैं? संबंध किसे कहते हैं कि दो अलग अलग थे और मिल गए, संयोग हो गया, संबंध हो गया उनका। तो यहां प्रश्न किया संबंध अथवा संयोग कहना तब संभव है जब पहले भिन्न हो फिर मिलें। तो हम कहें कि संयोग हुआ। यहां अनादि से मिले, ये तो अनादि से ही मिले हैं जीव और कर्म। अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? ये ये कैसे संभव है? ये तो संबंध कहा है इनको, जीव और कर्मों का संबंध। संबंध तो तब कह सकते हैं जब दोनों भिन्न हो और फिर बाद में मिल गए, तो संबंध कहा जाए। दो अलग अलग द्रव्य हैं और दोनों मिल गए, तो हम कहें कि सब मिल गए, मिलाप हो गया, संयोग हो गया, संबंध हो गया दोनों का। लेकिन ये तो पहले ही से ही मिले हुए हैं, पहले ही से ही संबंध है इनका, तो फिर ये संबंध शब्द कैसे दे सकते हैं, संयोग शब्द कैसे दे सकते हैं हम? प्रश्न ख्याल में आया? संबंध अथवा संयोग कहना तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिलें। यहां अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? ये प्रश्नकार ये कह रहे हैं कि जीव और कर्मों का संबंध कहा आपने, ये संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अनादि से ही मिले हैं। समाधान, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से अथवा तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी
भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है कि द्रव्य तो भिन्न भिन्न ही है ना, जीव और पुद्गल। तो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं तो संयोग कहेंगे, संबंध कहेंगे, क्योंकि दो अलग द्रव्य हैं, लेकिन वो पहले अलग अलग थे और बाद में मिल गए, ऐसा नहीं हुआ है। ये मिलान तो अनादिकाल से ही है, ये यहां पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। ख्याल में आया? अनादि से तो मिले थे अर्थात संयोग था। कर्म कब से जीव के साथ बंधे हैं? अनादि से। तो पहले अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए। बाद में कब भिन्न हुए? जीव से कर्म कब भिन्न हुए? जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब जीव ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, सम्यक दर्शन हुआ, दर्शन मोहिनी नष्ट। फिर आत्मा की साधना और की तो चारित्र मोहिनी भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। फिर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म भी नष्ट हो गए, अरहंत बन गए। फिर आखिरी में ये चार आघाती कर्म हैं, वेदनी आयु नाम गोत्र, ये वेदनी आयु नाम और गोत्र, इन चार आघातीय कर्मों का भी क्षय हो गया। इस तरह से आठों कर्मों से भिन्न हो गया जीव। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। जब जीव सभी कर्मों से विमुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, उसका संयोग छूट जाता है, ठीक है, संबंध छूट जाता है, तो वह मोक्ष कहा जाता है। आत्मा उस अवस्था में कर्म से रहित होता है, शरीर से भी रहित होता है, विकारों से भी रहित होता है, ऐसी अशरीरी सिद्ध अवस्था होती है। ख्याल में आया? तो यहां ये कहा है कि ऐसा नहीं था कि पहले भिन्न भिन्न थे फिर मिल गए, ऐसा नहीं है। देखो फिर से पढ़ रहा हूं। अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। अर्थात अनादि से मिले थे, है ना, जीव और कर्म, परंतु बाद में भिन्न हुए। जब मोक्ष प्रकट हुआ तो कर्म अलग हो गए, शरीर यहीं छूट गया और आत्मा कर्म रहित होकर सिद्धालय में पहुंच गया। तो यहां कहा कि परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे इसलिए भिन्न हुए। हमने ये जाना, निर्णय किया। तो भिन्न हुए इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। क्या कहा? भिन्न हुए तब जाना कि पहले भी भिन्न ही थे। भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे कर्म और जीव, इसलिए ही वह अलग अलग हुए हैं। यदि वह एक ही होते तो अलग अलग कैसे हो सकते थे? ठीक है। तो दोनों मिले हुए थे, बाद में अलग अलग हुए, तो हमने जाना कि ये वास्तव में स्वभाव से तो अलग अलग ही होते हैं। जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, ये हमने जान लिया। अब फिर से, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। केवल ज्ञान में तो वो कर्म सब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं, वो अलग हैं, कर्म अलग हैं, जीव अलग है, सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और हम इसको अनुमान से भी समझ सकते हैं कि हम कब से हैं इस संसार में, कि अनादिकाल से हैं। जो भी जन्म लेता है किसी भी रूप में, तो वह शरीर सहित ही होता है, कर्मों से सहित ही होता है, कर्मों का उदय आता है, उसके फल सहित ही होता है। ठीक है। तो ये अनादिकाल से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे पिताजी थे, पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी थे, दादाजी, दादाजी के भी पिताजी होंगे, उनके भी पिताजी होंगे, उनके भी पिताजी होंगे, इस तरह
हम जिस भूतकाल में जाते जाएंगे तो अंत में ये समझ में आएगा कि ये अनादि की ही व्यवस्था है, हमेशा से ही ये परंपरा चली आ रही है, संतति चली आ रही है। तो इस तरह अनुमान लगा के हम उस बात का निर्णय कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो चार उदाहरण ऊपर दिए थे उससे समझ सकते हैं कि ये जैसे ये चार तरह के उदाहरण बताए वो चारों मिले हुए ही आते हैं। ऐसे ही जीव अनादि से मिला हुआ ही है, अर्थात संयोग ही है जीव को, कर्म से बंधा हुआ है जीव, है ना। लेकिन बाद में जब जीव ने भेद विज्ञान किया और वे कर्म अलग हो गए, भिन्न हो गए, और आत्मा निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया, तो समझ में आया कि आत्मा अशरीरी है, आत्मा कर्म से रहित ही है स्वभाव से। कर्म तो पुद्गल है, जीव चेतन है ना। ये बात हमें स्पष्ट हुई इन माध्यमों से। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। प्रत्यक्ष भाषित होते हैं कि ये दोनों पहले हैं तो अनादि के, लेकिन लेकिन ये अनादि से ही मिले हुए हैं। और फिर जब कभी ये अलग अलग हो जाते हैं, जीव कर्मों से रहित हो जाता है, तो ये समझ में आता है कि जीव स्वभावतः तो कर्मों से रहित ही है, परंतु जीव इस संसार अवस्था में कर्मों से बंधा हुआ है। आगे देखिए क्या कहा है। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है कि कर्म और जीव दोनों बंधे तो हैं। जीव के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु ठसाठस भरे तो हैं, लेकिन दोनों का जो स्वभाव है वो अलग अलग ही है। जीव चेतन जाति का है और शरीर अचेतन जाति का है। इस तरह भिन्न भिन्न ही है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है कि वे पहले भिन्न थे, स्वभाव से तो भिन्न ही थे ना, भिन्न थे। फिर वो उनका हमने संयोग देखा, संयोग भी अनादि से ही है, भिन्नता भी अनादि से ही है। लेकिन हमने विचार किया ये शरीर है, ये कर्मों से बंधा हुआ जीव है, ये कब से है कि अनादि से। तो इनमें एक रूपता है, एक एकता है कि भिन्नता है, कि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, फिर वो एक साथ हैं, तो हम कहते हैं कि उनमें संयोग हुआ है, संबंध हुआ है। इस तरह वो जीव पुद्गल से युक्त है, कर्मों से बंधा हुआ है, ये बात सिद्ध होगी। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है, क्योंकि वो तो है तो भिन्न द्रव्य, भले ही उनका संबंध अनादि से है, लेकिन लेकिन वो मिले, उनका जो नया संबंध होता है तो होता तो है ना वो। तो नए मिले हैं या मिले ही, नए मिले या मिले ही हो पहले से, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है ना, इसीलिए ऐसा ही कहा जाएगा कि दोनों का मिलाप हुआ है, दोनों का संबंध हुआ है, दोनों का संयोग हुआ है, कर्म का और जीव का संयोग हुआ है। ऐसा भिन्न द्रव्य होने के कारण कहा जाएगा कि ये संभव नहीं है कि दोनों, जैसे अग्नि उष्णता मय ही है अनादि से, जीव चेतनता मय ही है अनादि से, ऐसे कोई कर्मों से मयता नहीं है। कर्म जीव का स्वभाव नहीं हो गया। कर्म तो भिन्न द्रव्य है, अचेतन जाति का है वो, जीव भिन्न द्रव्य है, वो चेतन जाति का है। तो दोनों एक जाति के हैं ही नहीं, ठीक है, दोनों एक जाति के हैं ही नहीं, ये दोनों का संयोग अनादि से है। इसीलिए यहाँ पर कर्मों के अनादिपने की बात कही जा रही है कि अनादि से ही जीव और कर्म का आपस में संयोग है, संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना
संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। कब से संबंध है इन जीव का और कर्मों का? अनादि से संबंध है। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ ये हमारा जो प्रकरण है ये पूरा हुआ। इसमें बताया कि कर्म और जीव का संबंध अनादिकाल से है। उसके लिए मेरु पर्वत का उदाहरण दिया। इस तरह प्रवाह रूप से अनादि से संबंध है। और उसके बाद फिर इसमें इतरे त्रास दोष भी नहीं है कि पहले, क्योंकि पहले कौन का यहाँ प्रश्न ही नहीं है, अनादि की व्यवस्था है। और तीसरा पॉइंट आया था कि यदि रागादि से कर्मों का होना माने तो रागादि रागादि किसके द्वारा हुए? तो कोई कहे कि रागादि तो जीव के अंदर स्वभाव से ही हो गए, तो रागादि को स्वभाव मानना पड़ेगा। और यदि रागादि को स्वभाव मान लिया तो जीव कभी मुक्ति हो, ये वीतराग हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि पर निमित्त के बिना जो होता है उसको स्वभाव ही कहते हैं। तो यदि जीव का रागादि भाव यदि कर्म के निमित्त से नहीं कहा जाएगा तो वो जो रागादि भाव हैं वो जीव के स्वभाव सिद्ध होंगे, कि बिना निमित्त के हो उसी को स्वभाव कहते हैं। इसी सुंदर परिभाषा यहाँ दी। इसके बाद जो अभी अभी हमने चर्चा की कि ये जैसे जल दूध आदि हैं, ये पहले से ही मिले हुए रहते हैं, इनका नया मिलाप नहीं होता है। ऐसे ही जीव को अनादि से कर्मों का बंधन है, वो कोई नया नहीं मिल गया है। वहाँ मूल तो मिले हुए ही हैं, संयोग दोनों का है ही, संबंध दोनों का है ही, जीव का और कर्मों का। और फिर कर्म उदय में आते हैं, फिरते हैं, और जीव विकार करता है पुनः, तो नए कर्म बनते हैं। ऐसी परंपरा ये चली आ रही है। लेकिन हम विकार करना बंद कर दें भेद विज्ञान के बल से तो ये परंपरा यहाँ समाप्त हो सकती है, जीव कर्म मुक्त हो सकता है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। अब इसके आगे जीव और कर्मों की भिन्नता बताएंगे, भिन्न भिन्न है। इसकी चर्चा थोड़ी सी तो अभी कर ही ली, लेकिन अभी इस पे विशेष रूप से चर्चा इसमें आएगी। इसकी चर्चा हम कल करेंगे।